हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक। मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल के इस नए वीडियो में। लंबे समय तक कोई वीडियो न ला पाने के कारण मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअसली वीडियो लाया जा सके। तो इस नए वीडियो सीरीज में हम लोग उसी चैप्टर पे काम करेंगे जो बार बार याद करने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। वैसे टॉपिक्स को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने आसान से आसान ढंग से लाया जा सके और आप लोगों को समझाया जा सके। तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगल्स बनाने के लिए कि कैसे हम लोग 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री या और भी जटिल कोण जैसे 165 डिग्री, 150 डिग्री, इन सभी कोणों को कैसे आसान से आसान तरीके से बनाया जा सके। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप इस टॉपिक को भूल के दिखाएं, तब मैं जानूं। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं कि अब किसी भी एंगल को कंपास की सहायता से कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम अपने बोर्ड पे या जो भी कॉपी है उस पर एक डिस्टेंस ले लेंगे स्केल की सहायता से। उसके बाद क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस से हम लोग कोई एक छोटा सा आर्क, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा आर्क बोलिए, हिंदी में चाप बोलिए, वो ऐसे ले लेंगे अपने बोर्ड पे। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे ये हमारा आके मिला है, एक बार चेक कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं ठीक है। ये जो है ये हमारा हुआ 0 डिग्री। यहाँ पे ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ हमारा 0 डिग्री। अब यहाँ 0 डिग्री पे रख के हम अगर पहला, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, हमारा जो कंपास का जो हमने मेजरमेंट माप लिया है वो उतना ही रहेगा। जो पहला कट लगाया ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ से हमने फिर से दूसरा कट लगाया, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। और सेम यही डिस्टेंस से इसी माप पे हम एक और कट लगाएंगे और ये जो कटा ये हो गया हमारा 180 डिग्री। आइए हम इसको मिला लेते हैं, इससे हमें आगे सुविधा होगा। आपको कोई भी एंगल बनाना हो 60 डिग्री आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बेसिक एंगल बनेगा। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ये इसके बाद अगर हम लोग ये वाला एंगल मिला ले तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री। और ये वाला एंगल अब सामने वाला जहाँ भी कट करे उसको अगर हम लोग मिला ले तो ये हमारा सीधा लाइन 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा है ये 0 डिग्री। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों को समस्या ये आती है कि आगे कैसे काटा जाए। बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं कि हाँ अब यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, फिर कभी यहाँ। जिनको याद हो उनको तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको ये समझ में नहीं आता है उसके लिए हम लोग सबसे अच्छा ट्रिक क्या करेंगे। ज़्यादातर लोगों को बांटने नहीं आता है कि 2 भागों में बांटे कैसे, इसका आधा कैसे निकाले। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि जो जो भाग में आपको बांटना है उन 2 एंगल को जोड़िए और उसमें जो छोटा एंगल है पहले उस पर रख के काटिए और फिर जो बड़ा है। सबसे पहले जैसे हमें 60 डिग्री और 0 डिग्री इन दोनों के बीच में क्या होता है, 60 का आधा मान लिया हमें 30 डिग्री का बनाना है। तो सबसे पहले हम अपना कंपास 0 पे रखेंगे, क्योंकि दोनों में छोटा 0 डिग्री है, और इसको ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। एक आर्क लगाया यहाँ से हमने 0 डिग्री से, ठीक है। ये हमने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। तो छोटा एंगल था हमारा 0 डिग्री। हम इस तरह से बनाते टाइम हमारे लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर 60 डिग्री को आधा करना है तो 60 डिग्री को आधा करने के लिए पहले हम 0 और 60 के बीच में ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले छोटे वाले एंगल पे रख के एक आर्क लगा लेंगे, एक कट लगा लेंगे, और तब जाके जो बड़ा वाला एंगल है यानी 60 डिग्री उस पे रखेंगे और इसको काट देंगे। अब ये जहाँ से कट गया यही हो गया हमारा 30 डिग्री। अब ये हमने इसको मिला देना है, ये हमने इसको मिला दिया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब मान लिए हमें 15 डिग्री का बनाना है, तो 15 डिग्री किसका आधा, 30 डिग्री का आधा। तो इसके लिए 0 और 30 के बीच में ही बनेगा, जाहिर सी बात है। इन दोनों में छोटा सा एंगल कौन है, 0 डिग्री। तो हम पहले अपना कंपास 0 पे रखेंगे और इसको ऐसे एक कट लगा देंगे। ये लगा दिया हमने एक कट। अब हमें 30 का आधा चाहिए, तो 30 वाले पे रखेंगे यहाँ पे कंपास और ये कट लगा दिया। थोड़ा सा इसको और लगाना होगा ताकि पता चले अच्छे से। और ये जो पॉइंट है हम मैच किया,
यही है हमारा 15 डिग्री। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो दो एंगल में बांटना है उसमें पहले छोटे वाले एंगल पे रख लेना है, उससे एक आर्क लगाना है और फिर बड़े वाले एंगल से। मान लिए अब हमें 15 का आधा यानी 7.5 डिग्री बनाना है, तो फिर से वही काम करना है। पहले हम छोटे वाले एंगल यानी 0 पे रखेंगे, 0 और 15 के बीच में ही हमें बनाना है। इसको थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा लिया हमने, और अब 15 से काटना है, तो जाहिर सी बात है अब हम इसे 15 पे रखेंगे और ये हमने लगा दिया। अब ये जो हमारा कटा यही पॉइंट हो गया हमारा 15 डिग्री। इसको जरा ऐसे रख लूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। और ये हमने जो कट लगाई है ये हमारा हो गया 7.5 डिग्री। ठीक है, अब मान लिया हमें निकालना है कितना, 22.5 डिग्री का। 22.5 डिग्री का भी बार बार पूछ दिया जाता है, स्पेशली क्लास 6 में या कहीं और, तो हम लोग इधर उधर देखने लगते हैं। नहीं, अब वो नहीं करना है। 22.5 डिग्री कहाँ आएगा, 15 और 30 के बीच में आएगा। तो हम छोटे वाले एंगल पे, यानी इसमें हमारा छोटा एंगल कौन है, 15 डिग्री, तो हम 15 डिग्री वाले पे पहले रख के एक आर्क लगा लेंगे। अब हमने ये एक आर्क लगा दिया यहाँ से, तो ये हमने इसको एक आर्क लगा दिया छोटा वाला एंगल यानी 15 डिग्री से। बड़ा है 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आएगा हमारा 22.5। ये हो गया हमारा जो मिलअप पॉइंट, यहाँ पे हो गया हमारा 22.5 डिग्री का एंगल। अब इसको बस हमें मिला लेना है, और ये हमने इसको मिला लिया, तो ये हमारा हो गया 22.5 डिग्री। अब आते हैं हम लोग 45 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है कि 45 डिग्री 30 और 60 के बीच में ही आएगा। तो छोटा एंगल कौन सा, 30 डिग्री, तो हम लोग पहले 30 डिग्री पे रखेंगे और एक लगा दिया एक आर्क। अब बड़ा एंगल कौन है, 60 डिग्री, तो 60 पे अब रखेंगे और फिर से इसी लाइन को ये कर दिया। ये हमें मिल गया हमारा 45 डिग्री। इस तरह से आशा है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। जिनको आता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ये उनके लिए। ये हो गया 45 डिग्री। अब मान लिए हमें सीखना है 75 डिग्री का। 60, अभी तो हम 75 बनाने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हम लोग सीखे हुए हैं, बहुत लोग रटे हुए भी रहते हैं, लेकिन अगर इस टेक्निक से देखिएगा तो आप 60 और 120 को जोड़िए, 180 आता है, यानी इसके बीच में ही होगा। तो हम लोग पहला छोटा वाला एंगल कौन है, 60 है, तो 60 से पहला ये कट लगाएंगे और दूसरा कट बड़े वाले एंगल से। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ऐसे भी हम लोग को 90 डिग्री ढेर लोगों को याद भी रटा रटाया रहता है, लेकिन ये एक टेक्निक ऐसा है जिसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने मिला दिया, हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये हो गया 90 डिग्री। अब रही बात 75 डिग्री, तो 60 और 90 दोनों के बीच में ही तो आएगा ना 75 डिग्री। तो इसमें छोटा एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो फिर से हम लोग छोटे वाले एंगल पे रख के इसको घुमाएंगे, ये लिए, ये आ गया। और अब बड़ा वाला एंगल हमारा ये है 90 डिग्री। तो अब इस पे हमने रख के ये कट लगा दिया। ये जो पॉइंट मिला हमें यही हो गया हमारा 75 डिग्री यानी 75 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 75 डिग्री। अब आते हैं हम लोग आगे। अब मान लिए हमें 105 डिग्री का आता है, तो 105 कहाँ आएगा, 90 और 120 के बीच में आएगा। तो छोटा एंगल फिर से कौन है, 90 डिग्री, तो हम लोग 90 पे रखेंगे अपना, और ये घुमा दिया हमने, एक आर्क लगा दिया। और बड़ा एंगल 120 और ये एक आर्क लगा दिया। ये जो पॉइंट कटा यही है हमारा 105 डिग्री। ये हमने बीच में रखा और इसको मिला दिया, तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री। अब आते हैं हम लोग, 105 भी हो गया, अब 135 डिग्री का आता है। तो 135 के लिए हमें पहले 150 का बनाना होगा। 150 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप खुद देखिए, इधर 120 और यहाँ 180, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 300। तो 300 को बीचों बीच बांटेगा, वो 150 हो जाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 120। फिर से हम लोग वही टेक्निक अपनाएंगे, 120 पे रखा और ये आर्क लगा दिया।
अब बड़ा कौन 180, यहाँ से कट लगा दिया। और ये जो हमें मिला ये है हमारा 150 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा 150। अब बचा 150। अब बचा हमारा 165 डिग्री और 135 डिग्री। 135 डिग्री जाहिर सी बात है कि 120 और 150 के बीच में आएगा। एक बार फिर से हम लोग नाप लेते हैं अपना कि यहाँ हमारा गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है। नहीं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 135 डिग्री बनाने के लिए 120 और 50 के बीच में होगा, तो छोटा वाला एंगल लेंगे। छोटा वाला कौन है 120, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दिए। और अब बड़ा वाला हमारा इस लाइन पे रखना है। इस लाइन पे 0 से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ेंगे, ना कि ऊपर में कहीं। तो छोटा वाला 120 था, हमने यहाँ लिया, और बड़ा वाला हमारा 150 वाला लाइन ये है। सॉरी, इसको हम लोग फिर से देखते हैं। ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये है हमारा 135। तो ये हमने 135 डिग्री का भी एंगल बनाना सीख लिया। अब आते हैं हम लोग आगे। अब बचा हमारा सिर्फ 165 डिग्री। जाहिर सी बात है कि 165, 150 और 180 के बीच में होगी। तो दोनों में बड़ा और छोटा कौन है? छोटा है 150, तो दोनों में छोटा है 150। तो हम लोग पहले 150 पे रखेंगे और एक आर्क लगाए, उसके बाद हम बड़े वाले पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये जो कटा यही है हमारा 165। तो इस तरह से हम लोग सारा एंगल बना लिए हैं अपना। 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। अब बात करी जाए कि 80 डिग्री का एंगल क्यों नहीं बनता है, 70 डिग्री का एंगल क्यों नहीं बनता है। तो जो भी अंक 7.5 से डिविजिबल होगा, एंगल मेनली उसी का बनता है। बाकी एंगल आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। ऐसे कंपास से मेनली ये सब कुछ एंगल हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हमने आपको सही तरीका बताया है। इसको याद करना और रटना नहीं पड़ेगा आगे से आपको। सिंपल में बस एक 90 डिग्री का कोण लगाने के लिए हम एक डिस्टेंस लेंगे, जो हमने ए बी करके ये लिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने एक छोटा सा आर्क लिया। आप कोई भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं आर्क। ये हमारा जो मिला ये 0 डिग्री, और यहाँ से जो फर्स्ट हम लोग लगाएंगे वो 60 डिग्री। 60 डिग्री नेसेसरी है। फिर इसके बाद दूसरा जो हमने लगाया था 120, और उतने पे ही लगाया 180। अब यहाँ से बांटते जाना है, जितना मैं बोले वो जितना का आधा बोले। 60 डिग्री का आधा 30 हमें निकालना था, तो छोटा कौन था 0 डिग्री, तो 0 पे रख के एक आर्क लगाना है। और बड़ा कौन 60, 60 से एक आर्क कट गया जहाँ वो 30। 30 का आधा अगर 15 निकालना था, तो दोनों में छोटा कौन 0 डिग्री, 0 से एक आर्क लगाया। और बड़ा कौन 30 डिग्री, फिर हमने यहाँ से 30 से लगाया, जहाँ कट गया वो 15 डिग्री। तो इस तरह से आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये टेक्निक। और अगर ना भी समझ में आए तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इसी तरह के जटिल टॉपिक को आसान तरीके से समझने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, और लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।